प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरिशस के 2 दिवसीय यात्रा पर गए हुए हैं दोस्तों। उनकी इस यात्रा को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। खास बात यह है कि वे 12 मार्च को होने वाले मॉरिशस के 57वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर गए हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरिशस के एयरपोर्ट पे पहुंचे तो वहां पर उनका जोरदार स्वागत हुआ, भव्य स्वागत हुआ। पीएम मोदी के स्वागत के लिए मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र गुलाम अपने मंत्रिमंडल के साथ वहां पर मौजूद थे। जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट पहुंचे, मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम ने उनका स्वागत पीएम मोदी को गले लगाकर किया। साथ ही मॉरिशस के मंत्रिमंडल के 34 मंत्री भी वहां पर मोदी जी के स्वागत के लिए मौजूद थे। पीएम मोदी उन सभी मंत्रियों से बड़े उत्साहित होकर के मिले। साथ ही पीएम मोदी के स्वागत में मॉरिशस की जनता मोदी मोदी के नारे लगा रही थी और वंदे मातरम के नारे लगा रही थी। वहां क्या बच्चे क्या बूढ़े सभी पीएम मोदी के स्वागत में पल के बिछाए उनका इंतजार कर रहे थे। पीएम मोदी जब वहां पहुंचे तो वे सभी से मिले। खासकर उन्होंने बच्चों को बहुत प्यार दिया। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस मॉरिशस यात्रा को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जा रहा है। तो आज हम इसी सब बातों पर डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों। लेकिन इससे पहले आप हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है दोस्तों। आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से हमारा उत्साह और ज्यादा बढ़ता है, ताकि हम आपके लिए नई नई खबरें और काम की खबरें लाते रहें। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल 360 डिग्री बीट पर। मॉरिशस और भारत का बहुत पुराना और सांस्कृतिक संबंध है। दोनों देशों के संबंध इतने पुराने हैं कि मॉरिशस को मिनी इंडिया कहा जाता है। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि मॉरिशस और भारत के संबंध कितने गहरे और कितने पुराने होंगे। खास बात यह है कि मॉरिशस में जितनी जनसंख्या है उस आबादी के 70% लोग भोजपुरी बोलते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, मॉरिशस में जितनी आबादी है उसके 70% आबादी भोजपुरी बोलती है। वहां जाने पर लगता ही नहीं कि हम किसी दूसरे देश आए हुए हैं। जब प्रधानमंत्री मॉरिशस पहुंचे तो पीएम मोदी का स्वागत वहां के पारंपरिक भोजपुरी गीत गवई गाकर किया गया, जो कि महिलाओं के द्वारा गाया जाता है। और ये गीत गवई मॉरिशस के समृद्ध और संस्कृति का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात से हैं, लेकिन जब वे भोजपुरी के पारंपरिक गीत गवई को सुन रहे थे तो वो बड़े मंत्रमुग्ध होकर गीत गवई को सुन रहे थे और उन्हें बड़ा अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था मानो कि वो गुजरात से नहीं, वो बिहार से बिलोंग करते हों। मॉरिशस में जिस तरह से पीएम मोदी का भव्य स्वागत हुआ, उस स्वागत से अभिभूत होकर उन्होंने एक्स ट्विटर पर भोजपुरी में लिखा कि मॉरिशस में यादगार स्वागत भइल। सबसे खास रहल गहरा सांस्कृतिक जुड़ाव, जवन गीत गवई के प्रदर्शन में देखे के मिलल। ये सराहनीय बा कि महान भोजपुरी भाषा मॉरिशस के संस्कृति में आज वो फलत फुलत बा और मॉरिशस के संस्कृति में अबहियो जीवंत बा। दोस्तों, 1896 में ब्रिटिश रूल के दौरान मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम के पूर्वजों को उस समय बियाबान मॉरिशस भेजा गया था। लेकिन पुश्त दर पुश्त पीएम नवीन चंद्र गुलाम के पूर्वजों ने और खुद उन्होंने बिहारी संस्कृति को नहीं छोड़ा। बिहारी संस्कृति और भोजपुरी भाषा का प्रभाव पीढ़ी दर पीढ़ी गहरा होता चला गया और आज मॉरिशस के लोग पूरी तरह से भोजपुरी बोलते हैं। वहाँ की ऑफिशियल भाषा भोजपुरी है। यहाँ तक कि वहाँ के लोग भोजपुरी फिल्मों को भी पसंद करते हैं। पीएम मोदी जब मॉरिशस पहुंचे तो वे मॉरिशस के प्रधानमंत्री से मिलने के बाद मॉरिशस के राष्ट्रपति धर्मवीर गोकुल से मिलने गए, जहाँ दोनों के बीच राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बातचीत हुई और हर मुद्दों पर चर्चा हुई। आपको बता दें दोस्तों कि 2015 के बाद पीएम मोदी की ये दूसरी मॉरिशस यात्रा है। पीएम मोदी की इस यात्रा का मकसद भारत और मॉरिशस के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करना है। साथ ही
रणनीतिक साझेदारी को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के साथ हिंद महासागर में भारत की मौजूदगी को और अधिक प्रभावशाली बनाना है। प्रधानमंत्री की मॉरिशस यात्रा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एक ऐसे समय में हो रही है जब चीन हिंद महासागर में भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका और मालदीव के बीच अपने प्रभाव को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। पीएम मोदी की मॉरिशस यात्रा समुद्री और आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकता है। हिंद महासागर में सुरक्षा और विकास को देखते हुए मॉरिशस भारत के लिए बहुत ही अहम है। चीन हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में सैन्य सहयोग और बुनियादी ढांचे को लगातार मजबूत करने के लिए निवेश कर रहा है और अपनी उपस्थिति को बढ़ाने और मजबूत करने की लगातार कोशिश कर रहा है। वहीं दूसरी ओर मॉरिशस हिंद महासागर में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है दोस्तों, जो हिंद महासागर के क्षेत्र में भारत की साझेदारी को और मजबूत कर सकता है। क्योंकि अगर देखा जाए तो मॉरिशस भारत का पुराना साझेदार रहा है, जो रक्षा सहयोग, नौसेना प्रशिक्षण और मजबूत बुनियादी ढांचों से समुद्री क्षमताओं में भारत को और मजबूत बनाता है। पीएम मोदी ने कहा कि मॉरिशस भारत का एक बहुत नजदीक समुद्री पड़ोसी है। हिंद महासागर में मॉरिशस भारत का एक प्रमुख साझेदार और अफ्रीका महाद्वीप का प्रवेश द्वार है। हम इतिहास, भूगोल और संस्कृति से जुड़े हुए हैं। मॉरिशस और भारत के बीच बहुत ही गहरा विश्वास है। दोनों देशों के लोकतंत्र के मूल्यों में साझा विश्वास और विविधता हमारी ताकत है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें दोस्तों।